ओ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतां श्रवन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के सीरीज में आज हम पहुंचेंगे छठे अध्याय। 5 अध्याय पूर्ण हुआ, तो आज हम शुरू करेंगे सत्यम परम धीमहि से। 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ, तो 5वें अध्याय का पहले ध्यान कर लें। सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
सत्यं परं धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मुस्कुराते हुए जब भी अपना मन करे धीरे से आंखें खोलें। अब आते हैं छठे अध्याय पर। पांचवें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हूँ। क्योंकि मुझे तत्वमसि तत्व को से जान के शांति को प्राप्त हो। ये पांचवें अध्याय में कहा। अभी छठे अध्याय में कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा है यहाँ पर। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। जो कर्म फल का फल का जो त्याग किया वही सन्यासी है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कंचन। इसलिए हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शम कारणम उच्यते। और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यानी जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, हाँ, तो मननशील पुरुष जो है वो योग की प्राप्ति में किस भाव से, तो कि निष्काम भाव से। यहाँ पर भाव का महत्व बताया कि भाई कैसा, तो कि निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। सर्व संकल्प निष्काम भाव और सर्व संकल्पों का अभाव। आगे देखते हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुश्चत्ते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़
तदा उच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो ये योगारूढ़ कौन है? यहाँ पर बताते कि योगारूढ़ कौन किसे कहा जाता है, तो कि जो जिस काल में जो समय काल में समय जिस समय इंद्रियों के भोगों में हम्म, न कर्मों में ही आसक्त होता है। हम्म, अब देखो बार बार हम चौथे पांचवें अध्याय से देखते आए हैं, बार बार एक ही चीज यहाँ पर है। क्या? इंद्रियों के सुख के बारे में बताया है, और इंद्रियों के सुख पर और इंद्रियों के फल की इच्छा के बगैर या इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर कर कैसे करना है। तो अगेन अगेन भगवान हम हमें क्या कहते हैं? हाउ टू कंट्रोल योर इंद्रियाज, और उसको जीतना। ये वही है, यानी उसे आसक्त न हो। हम्म, कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों को त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ वो योग को आरूढ़ करने वाला, यानी योग को जीतने वाला। उद्वरेत आत्मन आत्मानाम न आत्मानाम अवसादयेतु। आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, और अपने को अधोगति में न डाले। यानी अगर आप हाँ, इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के फल में, ये सब में फंसते जाओगे तो आप अधोगति की ओर जाओगे। हम्म, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। बोले आप अपने मित्र खुद हो और अपने शत्रु भी खुद हो। आगे बताते कैसे। बंधु आत्मा आत्मानां तस्य येन आत्मा एव आत्मानां जित अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तते। आत्मा एव शत्रुवत। मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का, तो वह आप ही मित्र है। मित्र कौन है? खुद के मित्र कौन है? कि जिसने मन इंद्रियों इन सब पर काबू पा लिया है, वो मित्र है। और जिसने उसको नहीं जीता, वो शत्रु है। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। यानी कोई मित्र शत्रु बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। फिर आगे कहते हैं, और हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो। वहाँ सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, इन सब में, मान अपमान, इस सब में वो शांत रहता है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। कि भाई परमात्मा सच्चिदानंद किसके भीतर है? तो कि जो सम है सब जगह पे। सर्दी गर्मी लो, सुख दुख लो, मान अपमान लो। ज्यादातर हमारा अहंकार कहाँ फंसता है? मान अपमान। किसी ने आके ऐसा कान में डाल दिया, राग द्वेष कान में, मधु कैटअप ने आके डाल दिया कि फलानी व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं, संभल के चलना उस ना? कान में मधु कैटअप के द्वारा द्वेष आया,
अब जैसे ही द्वेष अंदर घुसा, यानी आप में, आपके भीतर अपमान जगा, और अपमान जगा, उसके साथ ही आपका उसके साथ अहंकार में जाके क्रोध आ गया। आपको, आप उसके मिले ही नहीं हो। मैं सामने की बात ही नहीं कर रहा हूं। दैट पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज समवेयर एल्स। किसी ने कान में डाला, ये तुम्हारे बारे में ऐसा कह, इन द मोमेंट यू लिसन दैट थिंग्स, दैट परसेप्शंस, कल बात की ना, परसेप्शंस क्रिएट होने लगे, परसेप्शन क्रिएट हुआ, हाँ, तो क्रोध में फंसना शुरू। और तब यहां पर मन संकल्प लेता है, आने दो उसको, मिलने दो उसको। क्यों? केवल एक अपमान जो भी किसी और के मन से आपके भीतर डला हुआ है, इसमें कितना मन पूरा हिल जाता है। इस तरह के मान अपमान को, हाँ, अपने अंतःकरण के वृत्तियों को में जाके उसको शांत करता है। गुरु जी ने दो मंत्र दिए, सो हम, इस जगह पे दूसरा मंत्र है, सो व्हाट। किसी ने मुझे ऐसा कहा, सो व्हाट, आई डोंट केयर किसने किसने मुझे क्या क्या, मुझे उससे। तो जैसे ही सो व्हाट किया, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट अपमान स्थिति। राइट। आगे है, ज्ञान विज्ञान तृप्ताम मां कुटस्थ विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जाती हुई जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। पहले हम बताया कि सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान, इन सब में शांत होना चाहिए। अभी देखो, जो दूसरे अध्याय में हमने शुरू किया था, स्थित प्रज्ञ की का भाषा, हाँ, वहां पर पहले बताया कि स्थित प्रज्ञ कैसे होना चाहिए। तो वह पूरा एक्सप्लेन किया। अब उसी के पार्ट में यह इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो गया है वो कैसा होगा। अभी उसका पूरा एक्सप्लेन चल रहा है कि जिसके अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, कोई विकार उसके अंदर नहीं है, और इंद्रियों को जिसने भली भांति जीत लिया है, जो सुवर्ण और पत्थर उन सब में समान भाव रखता है। सुवर्ण को देख के खींचा नहीं जाता है, हाँ, मिट्टी सुवर्ण पत्थर सब समान है। वैसे सुवर्ण पत्थर ही है, हाँ, निकलता वहीं से ना। तो ओरिजिनल तो पत्थर ही है। योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। और जिसने भगवत को प्राप्त कर लिया, ऐसा। सुहन्नी मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। पहले सुख दुख मान अपमान बताया, फिर कहा कि हाँ, सुवर्ण और मिट्टी में समानता रखे। अब आता है कि मित्र और वैरी में, हाँ, मित्र और वैरी में उदासीन, ना कई लोग उदासीन पढ़े जाते हैं, उदासीन मध्यस्थ, द्वैष्य और बंधुगणों में, हाँ, धर्मात्माओं में और पापियों में, इन सब में, ये जितने विरोधाभास है इन सब में समान भाव रखने वाला
अत्यंत श्रेष्ठ है। इन सब में तो समान भावना। योगी युञ्चित सततम आत्मनाम रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा। बोले जब तुम इस तरह के स्थिर हो जाओ तब क्या करना है कि कभी आप एकांत भाव में जाओ, एकांत भाव में जाके मन को परमात्मा में स्थित कर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम न अत्युचित न अति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशला और वस्त्र बिछे है, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। अब ध्यान कहाँ करना चाहिए कि कुश का आसन। हाँ, बेस्ट। अभी मैं कुश आसन पे ही बैठा हूँ। कुश का आसन, मृगशला, हाँ, मृग का जो आसन है वो, और वस्त्र बिछे हैं। खुले में नहीं बैठना, ये समझ के वस्त्र बिछे हैं जो न बहुत ऊंचा हो। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे स्थान पे जाके बैठ जाओ ध्यान करने, और जो बहुत नीचा भी हो, उस बहुत नीचा और बहुत ऊंचा ना हो, ऐसे आसन को आप बैठे और वहां स्थापन करके स्थिर हो जाए, प्रतिष्ठा करें इसको। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्व आसनम युच्चात योगम आत्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो कहाँ योग का अभ्यास करें भाई? ऐसे कुछ आसन या ऐसे कोई अच्छा सा ऊन का वस्त्र ले ले, हाँ, या मृगशिला, जो भी अनुकूल हो वो लेके, जो बहुत ऊंचा ना हो जो बहुत नीचा ना हो, ऐसे आसन पे तू आरूढ़ हो, बैठ, और वहां बैठ के चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने घर में रखा ही होगा, तो भी बता देता हूं कि एक आसन, एक जगह ऐसी रखे अपनी कि जहां पर बैठ के आप आधा घंटा 1 घंटा जितना समय बिता सके वो बैठ के ध्यान कर सके। और वो आसन आपका अपना होना चाहिए, उस पे और किसी को भी आरूढ़ नहीं होने देना, बैठने नहीं देना। आपका अपना आसन, यानी ऐसे नहीं कि भाई बेटा आके बैठ गया, कि भाई बेटी आके बैठ गई। दैट वन इज योर आसन। एकासन कहते हैं इसको। तो ऐसे एकासन अपने पास रखे, अपने घर में रखे, और उस आसन पर बैठ के ध्यान करने का आदत डालें। समम कायशिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशच्च अनवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होके अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मंचित युक्त आसित मत्पर। ऐसे दिशाओं को देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होके स्थित हो गए।
मैंने पहले कहा कि आप अपने घर में एक ऐसा आसन लगाओ जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा हो, जो स्थिर हो, कुशा उस पे हो, और ऐसे जगह पे बैठ के, हाँ, ध्यान करें। कहाँ पर ध्यान करें? तो क्या नासिका के अग्रभाग में। नासिका के अग्रभाग में 30% आंखों को क्लोज करके यहाँ देखोगे। यहाँ देखोगे तो एक बिंदु दिखेगा। करके देखें। जस्ट हल्की सी आंखें बंद करें, 30%, और बिल्कुल आप नाक के अग्रभाग में अपने आप को देखते रहे। अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग के लिए आए। यहाँ पर आपको एक बिंदु दिखेगा। ये कई बार हम देखते हैं ना कि एक ब्लैक डॉट ऐसे करके चलता है कहीं। और धीरे से आंखें बंद कर लो। फिर से आंख खोल के नासिका के अग्रभाग में देखें। Take your attention to the tip of your nose. Again, close your eyes, धीरे से आंखें बंद करें। धीरे से आंखें खोले। So, able to visualize the dot? एक डॉट नहीं ऐसे कहीं चलता जाता हुआ है। अगर शास्त्रों में कहा है कि अगर ये डॉट देखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि 6 महीने में तुम्हारी मृत्यु है। ये देखना बंद हो गया। अब नासिका का अग्रभाग यानी दोनों भवों के बीच अपने आप आपका ध्यान चला जाए। अब जब नासिका के अग्रभाग में देखोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। क्यों यहाँ कहा नासिका के अग्रभाग? मन स्थिर हो जाता है। तो इस तरह ध्यान में लग एकाग्र चित्त होके, दोनों भवों के बीच, या नासिका के अग्रभाग में देखते हुए ध्यानस्थ हो। तो इस तरह तुम, हाँ, अन्य दिशाओं को न देखता हो, यानी यहाँ वहां न देखते हुए केवल यहाँ देख के ध्यान कर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी का व्रत को समझ ली। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो मैरिड है, हाँ, वो भी ब्रह्मचारी होते हैं। कई लोगों के मन में होता है कि भाई ब्रह्मचारी यानी जो संन्यास ले लिया है वो ना। जो शादीशुदा है वो भी ब्रह्मचारी है। जितने ऋषिगण हैं, वो तो शादीशुदा ही थे। हाँ, तभी तो परंपरा में सात ऋषियों की परंपरा में हम आगे बढ़े। हाँ, पर शास्त्र वर्णित शास्त्र में ये कहा गया है कि जो पुत्र की इच्छा के लिए, हाँ,
गर्भ प्रयोग करते हैं, पुत्र की इच्छा के लिए कि गर्भ प्रयोग करते हैं, केवल पुत्र की इच्छा के लिए गर्भ प्रयोग करते हैं, बाकी उसमें नहीं करते हैं, वो ब्रह्मचारी। आप जितने भी ऋषियों की कथा और परंपरा देखो तो उसमें यही है कि हाँ, ऋषि को पुत्र की इच्छा जगती है, ऋषि पत्नी को पुत्र की इच्छा जगती है। वो उपनिषद का देखा ना, उपनिषद जो स्टोरी में यही है कि उसको एक पुत्र की कामना जगी, और पुत्र की कामना जगने के उसमें पूरा फिर अद्रिका और सब देखा। तो ये जब पुत्र के प्रति कामना जगती है तभी गर्भ प्रयोग होता है, तो उसको केवल वही प्रयोग करते हैं, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। राइट। तो जो संसारिक वृत्तियों में लगा है उनके लिए भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है, और जो संन्यास में लग गए हैं उनका तो पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। यानी यहाँ जो ब्रह्मचारी के व्रत में, सी, मैं इसलिए एक्सप्लेन किया कि यहाँ ब्रह्मचारी का व्रत किस शब्द का यूज किया, तो ये ब्रह्मचारी का व्रत यानी संसार में रहते हुए जो व्रत, यानी मीन्स एक संकल्प लेते हो, वो ब्रह्मचारी है। भय रहित तथा भली भांति, यानी किसी भय के साथ नहीं, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होके स्थित हो गई। बोले उस आसन पर पहले आरूढ़ हो, इस तरह का आसन बनाए, एक आसन रखे, अपने आप का एक घर में एक अपना एक आसन बना के रखे, और 24 घंटे में जब भी आपका मीन्स खास करके ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप इस तरह हाँ ध्यान करोगे, और ध्यान करके मुझ में स्थित हो जा। फिर आगे कहते हैं, युंचन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत स्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अगर इस तरह कोई योगी ध्यान करता है तो वो आत्मानंद को प्राप्त करता है, आत्मानंद की पराकाष्ठा तक, और उस पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त। न अति अश्रत्तु योग अस्ति न च एकांतम अनुश्रत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब ये पूरा समझा दिया कैसे ध्यान करना है, साधना करना है, तो मुझको प्राप्त होगा। अब फिर से बताते हैं, अभी और चीजों का भी ध्यान रखना है। जो अति खाते हैं उनका भी ध्यान नहीं लगेगा, या अति सोते हैं उनको भी ध्यान नहीं लगेगा, और पूरे जागृत रहते हैं, जगे जगे हुए रहते हैं, पूरी रात भर जगते हैं, बोले उनका भी ध्यान नहीं लगेगा। तुम्हें ये सब चीजों का भी साथ में रखना है, अगर सिद्ध होना है तो इन सभी मर्यादाओं को तुम संभल के चलो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। बोले आहार विहार का ध्यान, आयुर्वेद।
अभी गुरुजी ने एक टॉक में कहा था कि आयुर्वेद के अनुरूप चलोगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा। यही चीज बता रहे हैं। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि यवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यानी जब इस तरह का तो ध्यान करेगा, इन सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान करेगा, तो स्पृहा ये योग युक्त है। यथाधिप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यतचितस्य युञ्जत योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता। हाँ? अगर आप दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, तो वो मोमबत्ती किससे जलती है? बिकॉज ऑफ द वायु। उसको आप ढक दो, अगर वायु निकल गया तो वो बुझ जाएगा। लेकिन भाई वायु रहित दीपक का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो इसी तरह तुम्हें चित्त को जीतना है। जैसे वायु के बगैर अग्नि का महत्व नहीं है, वैसे स्थिर चित्त के बगैर हाँ आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। ये तो चित्त में ही भटकते रहेंगे हम, चित्त में भटकते रहेंगे। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मानम आत्मानाम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई आत्मन सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। चित्त रूप निरोध। यहाँ चित्त को स्थिर करने को कहा है, क्योंकि जब तू ध्यान करने बैठेगा तो तकलीफ कहाँ आएगी? कि चित्त में पड़े जितने भी चीजें पड़ी है ना, वो सब बाहर आएगी। इसलिए यहाँ कहते हैं चित्त वृद्धि निरोध योग कर्मेशु कौशलम। यानी चित्त की वृत्ति का निरोध कर चित्त की वृत्ति को अपने काबू में ले। सुखम आत्यंतिकम यत तत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थित चलती तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता नहीं, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकतम तथा यस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। हाँ? क्या कहा है कि इंद्रियों को तो हमने जीत लिया। जो पता है कि पहले क्या कर, तो कि पहले 5 इंद्रियों को कछुए के भांति उसको स्थिर कर।
अब इंद्रियां होगी स्थिर तो बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उस आनंद में चलाना। हाँ, जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित न होता है, होता नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप से विचलित कहाँ कब होते हैं? जब चित्त के अंदर गड़बड़ पाऊं। अब थोड़ा समझते हैं। मन विचार सोचता है, बुद्धि दो मत देती है, सही गलत, राइट रॉन्ग। ये दो मत कौन देती है? बुद्धि देती है। अब जो ये दो मत देती है और वो दो मत देती है, उसमें चित्त या तो नकारात्मकता को पकड़ेगा या तो पॉजिटिव पकड़ेगा। तो चित्त में कौन सी बात पड़ी? चित्त का स्वभाव क्या है? ज्यादातर नकारात्मकता को पकड़ता है। तो चित्त के भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा पड़ी है, हाँ, उससे मुक्त होके उसको स्थिर करके, जब मेरे स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में तू स्थिर होगा, हाँ, और इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, तब तू इस अवस्था में स्थित योगी, हाँ, कितना बड़ा दुख आ जाए तो भी तू विचलित नहीं होता। दुख का स्फुरण कहाँ होता है? स्मृति में, है ना? चित्त के भीतर, हाँ, स्मृति के रूप में दुख पड़ा रहता है। और जब उसका स्फुरण शुरू होता है, तो हम फिर कैसे दुखी, हताश, निराश, डिप्रेस, ये सारी एंजाइटी, ये सारे वर्ड्स में हम घुसते रहते हैं। मुझे पूरी एंजाइटी है। आई फील सो बैड टुडे, नॉट फीलिंग गुड। क्यों? ये भाव कब जगा? क्योंकि आपका चित्त का जो नकारात्मकता भाव है ना, वो खुल गया है। अब यहाँ कहते हैं कि इन सारे दुखों से, हाँ, तू जब ये करेगा तो सही, ये सारे इस तरह के सभी दुख से तू मुक्त हो जाए। एकाग्र चित्त, नासिका के अग्रभाग में देख। ततत विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचित्तम स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्वृण चेतसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए, न अर्थात धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब तो ये सब करके इस दुखों से भी तो मुक्त हो गए ना, इस दुखों को जीत लिया, संसार के दुख को, और उसी को योग कहते हैं। योग कर्मेशु कौशलम, हाँ, इसी को योग कहते हैं। और योग करने से, हाँ, कर्म में कौशलम यानी कुशलता आती है। संकल्प प्रभावन कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनीयम समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनै शनै उपरमते बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित न अपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरीति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। फिर बताते हैं कि इस तरह तू ध्यान कर, योग कर। अब चित्त का प्रॉब्लम निकल गया, अब संकल्प आता है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग करना है। और फिर कहते हैं मन के इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोकना। फिर से अगेन एंड अगेन,
कहाँ रोकना है? देखिए, मन में जो इंद्रियों का जो वासना फैली है, उसको भली भांति रोके, शनि शनि यानी क्रम क्रम। हाँ, क्रम से अभ्यास करता हूँ। अभ्यास ऐसे नहीं होगा, शनि शनि होता है। हाँ, कभी अभी बैठ गया अभ्यास हो गया, नहीं। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। शनि शनि इज अ प्रैक्टिस, कि मैं इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे करता जाऊंगा, तब जाके ये धैर्य युक्त बुद्धि को पाऊंगा। आज बोला, अभी किया, नासिका पे ध्यान किया, ओ, पा लिया। बोले, नहीं, शनि शनि, क्रम से चल, धीरे धीरे चल, और धीरे धीरे चलते हुए धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर। हाँ, यत यत निश्रन्ति मन चंचलम अस्थिरम, तत तत नियम एतत आत्मनि एव वसन्नहि। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध कर। बोले, कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। हाँ, ये बार बार, हाँ, जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से, यानी जो वर्ड्स के जो भीतर छपे हुए हैं, हाँ, विषय से संसार में विचरता रहता है। मन कहाँ विचरता है? संसार में विचरता रहता है। उस विषय से रोककर यानी उस विषय से उसको हटाना, और बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध कर। कैसे? मन में कई अनेक विचार आएंगे, तो जो भी विचार आते हैं उसको उस विचार से हटाकर बार बार तू परमात्मा में यानी मुझ में स्थित होता जा। पूरा ध्यान कैसे करना है उसकी अवस्था बताई गई है। हाउ गो डीप इनटू योरसेल्फ। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम, उपेत्ति सांतर्जसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सचिदानंद धन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब यहाँ एक वर्ड में सब कुछ कह दिया है, रजोगुण शांत हो। अब रजोगुण के आगे क्या व्याख्या की है? कि जिसका रजोगुण जगा है वो कामना से जुड़ता है, और कामना से जुड़ता है तो वो क्रोध से जुड़ता है, और क्रोध से जुड़ता है तो फिर मोह लालच मत्सर सब जुड़ जाता है। कैसे हुआ? तो कि रजोगुण बढ़ गया, रजस बढ़ गया, और रजस बढ़ने से पूरा ही हो गया। तो यहाँ पर वो रजोगुण की बात कर रहे हैं कि जिसका रजोगुण, इस तरह का रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इसी सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव योगी के उत्तम आनंद प्राप्त होता है। योगी का उत्तम आनंद किसको प्राप्त है? जिसका रजोगुण शांत। युञ्चन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम वश्चेत। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कौन इस तरह का आनंद का अनुभव करेगा? जिसने रजोगुण को अपने वश में लिया है, हाँ, और उस वश में रहते हुए वो एक चित्त होकर नासिका के अग्रभाग में बैठ के लेते हुए ध्यानस्थ होता है, ध्यान करता है। वो व्यक्ति परमात्मा यानी मेरे स्वरूप को और मेरे आनंद को प्राप्त करता है।
सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्ता मां सर्वत्र समदर्शना। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। संपूर्ण भूतों, यह इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? संपूर्ण भूत। संपूर्ण भूत यानी पांच तत्व। कि भाई इस तरह का ध्यान योग जो करेगा वो संपूर्ण भूतों में स्थित है, वो पांचों तत्वों में स्थित हो जाता है, संपूर्ण भूतों में स्थित है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यानी सभी पांच तत्वों को आत्मस्वरूप में देखता है। बट ये योगी है। यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं च प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों की मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यहां पर से विश्व रूप के दर्शन की हिंट शुरू होती है। राइट। अब तक क्या कहा कि तू भाई इस तरह का आसन लेके बैठ, ध्यान कर, योग कर, इंद्रियों को वश में कर, रजोगुण से रहित हो जा, ये सबसे सब करता जा करता जा। अब ये सब करेगा तो क्या करेगा? तो कि भाई यहाँ हिंट दिया कि भाई विश्व रूप कैसा होता है? जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव अंतर्गत देखता है। यानी जो व्यापक यानी बाहिर देखता है, अंतर्गत यानी भीतर देखता है, हाँ, दोनों तरफ देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी जो मुझे बाहर भी देखता है, जो मुझे भीतर भी देखता है, उसको मैं साकार रूप से भी दिखता हूं और निराकार रूप से भी दिखता हूं, दोनों रूप से दिखता हूं। सर्वभूत स्थितम यह मामं भजति एकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अब बोले ऐसे स्थित होकर जो मुझको, अभी यहाँ का क्या वर्ड, एक एक्स्ट्रा वर्ड बड़ा, भजता है। हाँ, जो भजता है, जो चिंतन करता है, जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझ में ही बरतता है। आत्मोपम्येन सर्वतः समं पश्यति यह अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम बत। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, परम श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, संपूर्ण भूतों में यानी पंच महाभूत, पंचभूतों में, हाँ, भी सुख और दुख का भी सब में सम देखता है। अब देखो यहां पर एक बढ़िया सा डिकोडेशन है। यहाँ बड़ा अच्छी तरह एक बात बताई गई है कि जितने भी हम देखते हैं ना, सुख देखते हैं, दुख देखते हैं, पर्यायी अपोजिट चीजें देखते हैं कि भाई ये सुख है, ये दुख है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब जो देखते हैं वो देखने वाली केवल बुद्धि है।
प्रकृति में, यानी पांच तत्व है, पांच तत्वों में न सुख है न दुख है, न शांति है न अशांति है, न राग है न द्वेष है, कुछ भी पांच तत्वों में कुछ भी नहीं है। वो पांच तत्वों से हमारे अंदर स्फुरण किससे होता है? कि मेरी बुद्धि उसको विवेक द्वारा अलग करती है। पंच महाभूत में सबसे, आज जो किसी के लिए जो सत्य है, किसी और के लिए असत्य हो जाता है। आज जिसके लिए बहुत बड़ा दुख है, वही चीज किसी और के लिए सुख हो जाता है। तो क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? क्योंकि पंच महाभूतों में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है। पंच महाभूत में सबसे, हाँ, सब समान है। तो ये समत्व भाव से, यहाँ पर जो समत्व भाव कहा है कि पंचभूतों में समान भाव, तो ये समत्व भाव से तू जब पंच महाभूतों को देखेगा, तो ये जो विकार है उससे तू मुक्त हो जाएगा। हम्म, है ना? कि फिर से पढ़ता हूं, समझ में आ जाएगा। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। परम श्रेष्ठ कौन है? तो ऐसे, हाँ, इस तरह जब पंचभूतों को देखता है वो श्रेष्ठ है। यह अयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदनम एतस्य अहम न पश्यामि चंचलात्वा स्थितिम स्थिराम। बैटरी को स्थिर करो। हम्म। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं, हाँ, जब भगवान ने कहा कि समभाव से देख, तो कभी मैं देख नहीं पा रहा हूं। आप जो कह रहे हो, आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज वॉट एवर यू से। नहीं देख पा रहा हूं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इवं सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथम स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। बोले तुमने जो अभी पूरा बताया मुझे कि भी मन को ऐसे स्थिर कर, इंद्रियों को कंट्रोल कर, रजोगुण को ये कर वो कर, सब कुछ बताया, अपने आप में स्थित होकर बताया। और ये जो मन है वो इतना चंचल है कि जैसे वायु को रोक नहीं सकते, वैसे इस मन को मैं कैसे रोकूं? मन को नहीं रोक सकता, कि वायु को रोकने के समान है। इट इज दैट डिफिकल्ट, दैट अर्जुन से, अर्जुन कह रहा है। अब भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास, यू नीड प्रैक्टिस। अभ्यास करेगा और वैराग्य की ओर रहेगा, तब ये संभव है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्य अवात्युत्तम उपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। बोले मन को तो काबू में करना पड़ेगा भाई। बोले ये नहीं कर सकता। बोले, अगर तू मन को काबू नहीं करेगा, वो पुरुष कैसा है?
तो कभी दुष्प्राय है। हाँ, वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। साधन क्या है? योग। साधन क्या है? सोहम। साधन क्या है? आसन। हम्म, तो ये सारे साधन है, और इस साधन को तू उपयोग नहीं करेगा तो कर ही नहीं पाएगा। हम्म, इस साधन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अयति सद्या उपेतः योगात चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्ध्यम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? बोले जो श्रद्धा, हाँ, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, यानी जिसको योग के प्रति श्रद्धा है, हाँ, पर कर नहीं पाता है। योग में श्रद्धा है पर उसको कर नहीं पाता है, हाँ, और उसका मन विचलित होता रहता है, हाँ, ऐसे योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर, वो भगवत साक्षात्कार नहीं, न प्राप्त कर कर किस गति को प्राप्त करता है, वो कहाँ जाता है? ये तो समझा कि भाई पूरा योग किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, और तुम भगवत प्राप्ति को, यानी तुमको परमात्मा सच्चिदानंद को प्राप्त कर लिया। पर अगर जो नहीं करता है, वो कहाँ जाता है? उसकी गति कहाँ है? कंचित च उभयविभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पति। हे महाबाहो, क्या वह भगवत भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल के भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? बोले उसकी गति क्या है? फिर पूछते हैं कि भाई वो, आप जो बता रहे हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, छिन्न भिन्न होकर नष्ट नहीं हो जाता। एतत् मे संशयं कृष्णं छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्य अस्य छेत्ता नहि उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब अर्जुन कहते हैं कि भाई सब कुछ तो आप बता रहे हो, ऐसा योग करो, ऐसा करो, एकाग्र चलो, चित्त करो, कुछ करो, पर अगर जिसने नहीं किया उसकी स्थिति क्या है, उसकी गति क्या है, उसको क्या मिलेगा? वो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ विचरण करेगा? हम्म, और इस स्थिति को आपके अलावा कोई बताने योग्य नहीं है। यू आर द ओनली वन जो मेरी ये जो स्थिति है उससे मुझे मुक्त करे। यही प्रश्न मन में चल रहे हैं सारा। अर्जुन इज सो स्मार्ट, एक एक चीज ऐसे ऐसी पकड़ पकड़ के पूछता है ना। हाँ, अगर इस भगवत गीता में देखो ना, तो एक श्लोक का भगवान कृष्ण आंसर देता है, और उस आंसर से जो हमारे मन में क्वेश्चन उठे हैं वही क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं। उसी का समझ, इसलिए भगवत गीता का बड़ा ब्यूटीफुली पूरा फ्लो जा रहा है, कि जो संशय मन कर रहा है वही क्वेश्चंस अर्जुन कर रहा है। दैट इज ब्यूटी। आगे देखते हैं। हम्म, भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कंचित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में
विनाश होता है, और न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पहले ही कह दिया, हाँ, कि क्या कहा है, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, कहीं से विनाश नहीं होता। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कोई भी दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उशित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब साइकिल की शुरुआत हुई कि भाई, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करते हैं। फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, यानी पूरी साइकिल में आ जाता है। आगे इसका आएगा एक्सप्रेशन। अथवा योगिनाम एव कूले भवति धीमताम एतत ही दुर्लभतरम लोक जन्म यत ईदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो वह यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो जीव, शरीर का मृत्यु होता है तो जीव अपने योग्य कपल को, अपने योग्य माता पिता को वो ढूंढता है और फिर ढूंढ के फिर जन्म लेता है। ठीक? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तत भूय संसिद्ध्यो कुरु नंदनम। वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब शरीर छूटता है तो उसके साथ क्या जाता है, तो केवल जो आपने संस्कारों द्वारा बुद्धि के भीतर जो अपनी स्मृति में जो स्टोर किया है वो ही जीव के साथ जाता है। और अगले जन्म में जब दोबारा जन्म लेता है तो वहीं से वो उसका शुरुआत होती है। और इसलिए वो पसंद करता है। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाओ तो वो टेक्निकल माता पिता को ढूंढता है कि भाई मेरा इंजीनियरिंग वाला पार्ट आगे चले तो मैं ऐसी योनि में जाऊं, ऐसे माता पिता को ढूंढ के जाऊं कि जो मुझे मेरे उसमें आगे मिले। जो स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहता है तो वो स्पिरिचुअल व्यक्तियों को ढूंढता है ना? तो इस तरह जीव, हाँ यहाँ पर बताइए, इस तरह जीव अपनी बुद्धि के अनुरूप जो बुद्धि के साथ स्टोर करके जो गया है वो उसके अनुरूप, हाँ, वो अपने माता पिता को ढूंढता है। हम्म, क्या टाइम हो? हम्म,
और एक दो श्लोक ले लेते हैं, बस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवस अपि सः जिज्ञासु अपि योग्यस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। समबुद्धि रूप योग की जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फल को उल्लंघन कर जाता है। कंटिन्यू आएगा। प्रयत्तान यत्मान तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध्य तत याति पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से उसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोले तूने जो बताया कि भाई इन लोगों की गति क्या होगी, तो यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह की गति होगी कि भाई कोई अपने अपने बुद्धि के अनुरूप अपने माता पिता को प्राप्त करता है और फिर वो साइकिल चलती रहती है। पर के जो योगी जन हाँ सभी संपूर्ण संस्कार बल से उसी जन्म में यानी सेम जन्म उसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त तो जो मेरे साथ मैंने जो बताया है उस तरह चलेगा तो वो इस जन्म में ही उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सारी सब साइकिल में घूमना पड़ेगा। हम्म। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मत अधिक कर्मीभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसमें है अर्जुन, तू योगी है। अब बता दे, तू योगी है भाई। हाँ? योगिनामपि सर्वेषां वदन्तेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते य माम स में युक्तम मत। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बोले मुझे कौन किस तरह का योगी पसंद है? तो भगवान कृष्ण, व्हाट काइंड ऑफ योगी मैं पसंद करता हूँ। देखिए संपूर्ण योगियों में सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी है जिसके भीतर श्रद्धा जगी हुई है, हाँ मुझ में लगा हुआ है वो, और अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। सो आज छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद आत्मसंयम आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। राइट।